वागर्थाव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तेः जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आदरणीय बंधुओं, यह मेरे लिए प्रसन्नता और सौभाग्य का विषय है कि आपने राम की शक्ति पूजा पर कुछ बोलने के लिए मुझे आदेश दिया है। राम की शक्ति पूजा लगातार पढ़ी जा रही है, उस पर विश्लेषण हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं और भ्रांतियां भी बहुत सामने हैं। अर्थ लगाने की दृष्टि से भी बहुत सारे लोगों ने द्रव्य प्राणायाम किया है। तो मैं आप विद्वानों के समक्ष बहुत सारी बातें नहीं रखूंगा। शुरुआत होती है कविता की रवि हुआ अस्त से और इसका समापन होता है होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। और राम के वदन में शक्ति का संचार हो जाता है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने रवि हुआ अस्त को सामने रखते हुए कहा कि वाल्मीकि की रामायण से यह टुकड़ा ले लिया गया है। रविरस्तंगतः रात्रि प्रवृत्ता प्राणहारिणी को दयाला ने दोहराया है। कई विद्वानों ने कहा कि राम की शक्ति पूजा के पीछे बांग्ला की रामायण बांग्ला के राम काव्य कृत्तिवास रामायण का असर है, प्रभाव है। तो एक तरफ वाल्मीकि के टुकड़ों को लेकर, एक तरफ कृत्तिवास ओझा के द्वारा रचित राम काव्य को लेकर निराला जी को कहा गया कि ये किसी और से अनुप्राणित होकर लिख रहे हैं। मगर सच्चाई यह है कि यदि राम की शक्ति पूजा एक क्लासिक है तो हमें टी.एस. एलियट को याद करना होगा कि क्लासिक जिस भाषा में लिखा जाता है उस भाषा की तमाम शक्तियां निचोड़ ली जाती हैं। छायावाद की यह कृति उस समय की काव्य भाषा को चरमोत्कर्ष पर ले जाती है, औदात्य के धरातल पर ले जाती है। और कैसे और क्यों, इन चीजों को भी देखना पड़ेगा। छायावाद के बारे में अक्सर कहा जाता है कि यह पलायनवादी काव्य है। मधुचर्या इसकी विशिष्टता है, रोमानियत इसका स्वभाव है और इसमें जीवन के संघर्ष को अभिव्यक्ति नहीं दी गई है। यह पलायनवादी कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की साधनावस्था और सिद्धावस्था शीर्षक निबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि रूमानी काव्य चाहे जहाँ का भी हो या गीत काव्य, उनकी दृष्टि में आनंद की सिद्धावस्था का काव्य है। बिहारी की सतसई, सूरदास के पद, विद्यापति के पद और तमाम ऐसी रचनाएं जिनको हम रोमानियत की परिधि में रख सकते हैं, वे तमाम आनंद की साधनावस्था नहीं सिद्धावस्था के काव्य के अंतर्गत परिगणित हैं। और जहाँ जीवन का संघर्ष है, जहाँ पुरुषार्थ है, जहाँ कुछ नायक का वह व्यक्तित्व उभरता है जो नियत के विरुद्ध खड़ा होता है, परिस्थितियों का सामना करता है, वह आनंद की साधनावस्था का काव्य है। तो छायावाद में राम की शक्ति पूजा आनंद की साधनावस्था का काव्य है। इसमें हम वेणु नहीं बाण की प्रतिष्ठा देखते हैं, यानी बांसुरी
के स्वर यह नहीं है और बाणों की सनसनाहट यहाँ है। पुरुषार्थ का यह काव्य है, यह शक्ति काव्य है और निराला ने इसको मौलिक ढंग से रचा है। आप देखेंगे कि जैसे शेक्सपियर के नाटकों में डेस्टिनी या नियति भी एक पात्र है, ठीक वैसे ही राम की शक्ति पूजा में अंधकार एक पात्र है और इस अंधकार का बड़ा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अर्थ भी हमारे सामने आता है, जो निराला के वैयक्तिक जीवन के अतिरिक्त उनके देश काल से भी संबद्ध है। मैं आपको ले चलूं, निराला ने 7 अक्टूबर 1935 के दिन एक कविता लिखी थी, यह सच है। वहां पंक्तियां आती हैं समापन में, बार बार हार हार मैं गया, खोजा जो हार क्षार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल अविकट है, यह सच है। यह 7 अक्टूबर 1935 की कविता है और 9 अक्टूबर 1935 के दिन निराला की सरोज स्मृति पूरी हुई थी, जिसमें एक वाक्य आता है, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो उस पूरी कविता में हम निराला की आत्मवेदना देखते हैं, जीवन के संघर्ष की बात देखते हैं और हारता रहा मैं स्वार्थ समर जैसी पंक्ति भी पाते हैं। उसी क्रम में आप देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा 23 अक्टूबर 1935 की रचना है और इस रचना में एक सातत्य है हताशा का, पराजय बोध का और तब उसी से संघर्ष करते हुए निराला का व्यक्तित्व एक ऊंचे धरातल पर हमारे सामने प्रतिष्ठित होता है। तो रवि हुआ अस्त, यह जो पंक्ति है, रामविलास जी ने कहा है कि राम की शक्ति पूजा का प्रारंभ काशी में हुआ था। निराला प्रेमचंद को देख कर आए थे। प्रेमचंद बहुत ही अस्वस्थ थे और निराला को उनकी मृत्यु की आहट लग गई थी। तो प्रेमचंद के दर्शन के पश्चात उन्होंने यह कविता प्रारंभ की थी काशी में। इससे संभवतः रामविलास जी यह जोड़ना चाहते हैं कि उस समय के साहित्यकारों की जो स्थिति थी, एक बहुत ही विषम स्थिति में प्रेमचंद जी रहे थे, स्वयं निराला जी रहे थे। इसलिए राम की शक्ति पूजा के द्वारा उन्होंने आत्मबोध प्राप्त करने के लिए कविता लिखी। मगर एक विचित्र बात है कि निराला की जो काव्य भाषा है, रवि हुआ अस्त से लेकर के 18 पंक्तियों तक जो आता है संदर्भ, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृत काव्य शास्त्र में इसको गौड़ी रीति कहते हैं। वह गौड़ी रीति यहाँ देखी जाती है। छायावाद की काव्य भाषा गौड़ी रीति के अनुकूल कभी नहीं मानी गई। संस्कृत में बाणभट्ट को गौड़ी रीति का बड़ा कवि कहा जाता है और जहां कहीं भी वीररस का प्रसंग आता है, ओजस्विता का प्रसंग आता है, वहां निश्चित तौर पर गौड़ीय रीति की प्रतिष्ठा होती है, वहां वैदर्भी नहीं चलती है। आप देखेंगे कि प्रसाद में वैदर्भी रीति है, पंत में वैदर्भी रीति है, मगर निराला में लालित्य भी है और पौरुष भी है। वहाँ वैदर्भी के साथ साथ
आप गौरी रीति भी देखेंगे और 18 पंक्तियों तक रन ऑन लाइंस पंक्तियां लुढ़कती हुई चलती हैं। और आप गौर करेंगे राम की शक्ति पूजा की छंद रचना पर नामवर जी का एक पवित्र विचार आया था कि यह शक्ति पूजा छंद है। शक्ति पूजा नाम का कोई छंद नहीं है, यह रोला छंद है। नंददास जिसके आचार्य माने गए थे मध्यकाल में, तो रोला छंद जो 24 मात्राओं का छंद है उसको वीर रस के अनुकूल करने में निराला को सफलता प्राप्त हुई है। अब देखिए, रवि हुआ अस्त के बाद एक विराम चिन्ह है और उस विराम चिन्ह के बाद कविता आगे बढ़ती है। क्रियापदों का अभाव है। एक तार की भाषा में, एक सूचनापरक भाषा में युद्ध का एक चित्र आता है। बहुत सारे समालोचकों का विचार है कि यह युद्ध वर्णन है, नहीं, यह युद्ध की स्मृति है। रवि हुआ अस्त के बाद, सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है, रुक जाता है। सेना लौट रही है और एक वातावरण है लौटने का और दिन भर के पराक्रम और युद्ध के दृश्यों की अनुस्मृति का। तो यह अनुस्मरण का संदर्भ है और 18 पंक्तियां सामने आती हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर आज का। तीक्ष्ण सर्वधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशैल संवर्णशील नीरद अवगर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस वृद्ध प्रत्युह कृत शंभु विक्षुत बहन राजीव नयन हत लक्ष्यवान लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान राघव लाघव रावण वारण गत युग्म प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपितल बल विस्तर अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सर्वंग भाव विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर स्राव रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गैनर वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध गर्जित प्रयाब्द क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध जानकी भीरूढ़ आशाभर रावण संबर। यहाँ तक जो 18 पंक्तियां सामने आती हैं गौरी रीत में रची गई हैं और 18 की संख्या भी महत्वपूर्ण है। सरोज भी 18 वर्षों तक जीवित रही, जीवन के 18 पूरे किए उसने। और महाभारत 18 पर्वों का है। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध हुआ, 18 अक्षौहिणी सेनाओं का संहार हुआ। ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। पुराणों की संख्या 18 कही जाती है। यह 18 की संख्या महत्वपूर्ण है। 8 और 1 यानी 9 अविकृत संख्या है। तो निराला के मन में काव्य भाषा के साथ साथ एक परंपरा को भी ध्वनित करने की इच्छा थी। और रवि हुआ अस्त के साथ साथ वे सूर्यकांत स्वयं हैं, सूर्य से उनका संबंध है। रवि हुआ अस्त यह केवल भौगोलिक विवरण मात्र नहीं है, निराला की वैयक्तिक मानसिकता को भी प्रकट करने वाला यह वाक्यांश है। रवि हुआ अस्त। तो अंधकार की शुरुआत हो रही है। निराला ने अक्सर दिन के डूबने और अंधकार के प्रादुर्भाव की बात कही। राम की शक्ति पूजा में भी राम जो लौट रहे हैं तो एक ऐसा पहाड़ जिस पर नैशांधकार उतर आया हो उस रूप में वे दिखाई पड़ते हैं। उतरा जो दुर्गम पर्वत पर नैशांधकार। तो यह नैशांधकार जो है यह केवल प्राकृतिक नहीं है, यह मानसिक भी है। आप देखेंगे कि 1934 में रचित और 35 में प्रकाशित
तुलसीदास शीर्षक खंड काव्य में निराला ने प्रारंभ किया है सूर्यास्त से। भारत के नभ का प्रभाव पूरी शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य अस्तमित आजरे तमस्तूर्य दिन मंडल। तमस का वातावरण तुलसीदास के पहले छंद में है, और तुलसीदास का जो अंतिम बंद है, अंतिम छंद है, वह है प्राची दिगंत उर्मे पुष्कल रवि रेखा, यानी पूरब में सूर्योदय हो रहा है। तो तमस से प्रकाश की यात्रा भारतीय सभ्यता, संस्कृति और साहित्य की एक मान्य प्रक्रिया रही है। तो आप देखेंगे कि रवि हुआ अस्त के द्वारा निराला राम की मनोदशा को, निजी मनोदशा को और देश काल की मनोदशा को भी अंकित कर रहे हैं, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो चुका है, देश में पस्ती छाई हुई है। पूरे विश्व में सन 1929 और 30 की मंदी का वातावरण छाया हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, राजनैतिक दमन चल रहा है, और पूरी की पूरी जो जनता है वह दुखी है। ऐसे वातावरण में आप देखेंगे एक वर्णन आता है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पर्णचार, अब प्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुध विशाल, भूधर्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। इसकी बहुत सारी व्याख्याएं हुई हैं। एक व्याख्या और भी आपके सामने है अमानिशा, गहरे अंधकार की रात है, जो देश की अमानिशा है, निराला के जीवन की भी अमानिशा है। उगलता गगन घन अंधकार, पूरे वातावरण में अंधकार परिप्लावित है, खो रहा दिशा का ज्ञान, मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा, कहीं कोई रास्ता नहीं है, दिग्भ्रम की स्थिति। तो खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, और चारों दिशाओं की हवाएं स्तब्ध हैं, पवन स्तब्ध हैं, यानी किसी भी प्रकार का देश में आंदोलन नहीं हो रहा है, कोई हलचल नहीं है। और अब प्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुध विशाल, लगातार समुद्र गरज रहा है। यह वह समुद्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड नौसैनिक शक्ति में तत्काल विश्व में सर्वोपरि था। तो अब प्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुध विशाल, विशाल समुद्र का गरज, विशाल समुद्र की ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं। यह निश्चित तौर पर उपनिवेशवादी अंग्रेजों के वर्चस्व की ओर संकेत है। तो है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पौर्णचार, अब प्रतिहत पीछे गरज रहा अम्बुध विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न। देश के जो बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, वे ध्यान में डूबे हुए हैं, अपनी ज्ञान चर्या में डूबे हुए हैं। जैसे दिनकर ने भी उस समय हिमालय के प्रति जो कविता लिखी थी, उसमें हिमालय जो योगी की मुद्रा में बैठकर तमाम चीज़ों से कटकर सब कुछ देख रहा है, उसको हिमालय को, उस हिमालय को दिनकर ने ललकारा था हिमालय के प्रति शीर्षक संबोध गीत में। तो भूधर जो ध्यानमग्न केवल जलती मशाल, अब देखिए अंधकार में मशाल जल रही है। यह राम के स्कंधावार या शिविर का ही वर्णन नहीं है, यह भारतवर्ष के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की ओर इंगित करने वाला भी एक संकेत है। अमेरिका में गदर पार्टी बनी थी। उस गदर पार्टी ने
हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कामागाटा मारू जहाज में भरकर लोगों को भेजा था, तो ठीक है वो क्रांति सफल नहीं हो सकी, मगर उस गदर पार्टी का जो चिन्ह था वह चिन्ह है मशाल। मशाल के द्वारा क्रांति की चेतना को जगाने का प्रयास किया था गदर पार्टी ने। तो निराला संभवतः ये बताना चाहते हैं कि इस देश में राजनैतिक उद्धार का कोई मार्ग बचा नहीं है, इसलिए विदेशों में जहां जहां क्रांतिकारी लोग हैं उनसे उम्मीद की जा सकती है। अर्थ की एक छवि यह भी है, केवल जलती मशाल। यह मशाल राजनैतिक परिवेश का एक संकेतक है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि अंधकार के इस परिप्रेक्ष्य में बारंबार राम रो पड़ते हैं। वे विजय की आशा खो चुके हैं, परंतु उनको प्रेरणा देते हैं जामवंत और तमाम पारिषद, और वे सन्नद्ध होते हैं शक्ति की पूजा के लिए, क्योंकि जामवंत का कहना है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तो शक्ति की मौलिक कल्पना क्या हो सकती है? निश्चित तौर पर यह शास्त्रीय कल्पना नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शक्तिगत साहित्य जो लिखा गया है उसकी ओर इंगित किया गया है, ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत की यात्रा पर एक बार विवेकानंद गए थे, और विवेकानंद जब गए थे तो कुमारी अंतरीप के समीप वे एकाएक समुद्र में कूद पड़े और एक छोटे से टापू पर जाकर बैठ गए, उत्तर की ओर अभिमुख होकर। उसको आज भी विवेकानंद रॉक्स कहते हैं। विवेकानंद ने वहां बैठकर भारत के भूगोल का भावन किया और उनको भारत माता के रूप में देवी का एक बोध हुआ, और उस बोध को न्यारा ने इस कविता में रखा है। शक्ति की मौलिक कल्पना यानी राष्ट्रीयता का एक स्वप्न, मातृभूमि के एक चित्र की प्रतीति। एक कविता है न्यारा की, गीतिका में एक गीत है, भारत जय विजय करे। तो उसी में चरण कमल के नीचे आप देखेंगे गर्ज तोड़ में गर्जता हुआ सागर का जल भी है, और उस भारती में भारत माता के चित्र को समझा गया है। राम की शक्ति पूजा में भी जब राम कहते हैं, देखो बंधुवर सामने जो स्थितिया भूधर सत शोभित सत हरित गुल्म तृण से श्याम सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु है, चरण प्रांत पर गरजता सिंधु, गरजता सिंह नहीं सिंधु। यह अपहनुति की शैली में निराला कह रहे हैं कि सामने जो पहाड़ है उसकी जो श्यामल आभा है, उसकी जो प्राकृतिक सुषमा है, तो वहां वे पार्वती को, शक्ति को देखते हैं, और तब उनको लगता है कि जैसे माता या शक्ति के चरणों में सिंह गरज रहा है। सिंधु की लहरें नहीं गरज रही हैं, सिंह गरज रहा है। और आप इस रचना में एक चीज और पाएंगे कि दो प्रतीकों का प्रसंग आता है, एक है कमल और एक है सिंह। जब हम कहते हैं मैं पुरुष सिंह हूं और इसी भाव से मैं अभिनंदन करूंगा, तो उसमें जनरंजन पद कमल, शक्ति के चरणों में कमल की शोभा वे देखते हैं,
और शक्ति को वे सिंह वाहिनी के रूप में भी देखते हैं। तो कमल और सिंह, इन दोनों का जो सम्मिलित प्रतीक है, निराला उसको उजागर करना चाहते हैं। और वे बहुपठित व्यक्ति थे, बहुत चीज जानते भी थे। 1857 की जो क्रांति हुई थी, प्रथम स्वाधीनता का संग्राम जो लड़ा गया था, उसमें एक प्रतीक था कमल, एक रोटी। तो कमल जो है स्वयं निराला के जीवन में उसका अर्थ है। राम की शक्ति पूजा की पूरी संरचना 108 कमलों की निर्भरता पर नहीं है। खुद राम राजीव नयन हैं, कमल नयन हैं। और इस कमल को ही सामने रखकर देखिए, दयाला ने पुत्री का नाम रखा सरोज, कमल। उनके साहित्य में कमल बहुत जगह प्रतिष्ठित है। तो कमल की जो कोमलता है और उसमें जो शक्तिमत्ता है, दोनों चीजें सामने आपको देखने को मिलेंगी। अब जब वे सरोज का वर्णन करते हैं तो मेरे स्वर की रागिनी बहनी के रूप में उसका चित्र खींचते हैं। सरोज के व्यक्तित्व में रागात्मकता भी है, सौंदर्य भी है, और वहन यानी अग्नि का तत्व भी है, जो स्वयं निराला में है। निराला के साहित्य में आग और राग दोनों की समवेत स्थिति आप देख सकते हैं। राम की शक्ति पूजा में भी आरंभ में जो गौड़ी रीति है, आरंभ में जो राम की शक्ति पूजा हमारे सामने आती है, एक शब्दों के संयोजन के द्वारा हिंदी में एक मिल्टन की स्थिति हम देखते हैं। हम माइकल मधुसूदन दत्त के मेघनाद वध की नादक ध्वनि सुनते हैं, परंतु उसी कविता में यह तो आपने देखा कि यह एक संघर्ष का स्वर है, यह अग्नि तत्व है, यह पौरुष का है। परंतु उसी रचना में आता है, ऐसे क्षण अंधकार घर में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत देखते हुए निष्फल की याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पलकों का नौ पलकों पर प्रथमोत्थान पतन कांपते हुए किसलय झड़ते पराग समुदय गाते खगनौ जीवन परिचय तो मलय वलय। तो यह जो शब्दों का लालित्य है, यह रागिनी है। जैसे सरोज निराला की सृष्टि है, वैसे ही उनकी यह जो रचना है उसमें प्रखरता भी है और कोमलता भी है। यह निराला की काव्य शैली की विशेषता है। अब आप देखेंगे कि राम की शक्ति पूजा को किसी ने कहा महाकाव्य, किसी ने कहा कि लंबी। तो हम देखते हैं कि राम की शक्ति पूजा को किसी ने लंबी कविता कहा, किसी ने नैरेटिव पोएट्री कहा, वर्णनात्मक कविता, किसी ने कथा काव्य कहा। तमाम विशेषणों, तमाम संज्ञाओं को दरकिनार करते हुए हम कह सकते हैं कि राम। तो मैं कह रहा था कि राम की शक्ति पूजा को वर्णनात्मक या कथात्मक रचना कहने से ज़्यादा अच्छा है कि उसके भीतर जो गीत तत्व है, आत्माभिव्यंजना का तत्व है, उस पर हम ध्यान दें। राम के दुख में, राम के कथनों में हम निराला की वेदना को सुन सकते हैं। यानी एक प्रबंधात्मक शक्ति पूजा एक गीतात्मक रचना भी है। जब पूजा का अंतिम इंदिवर दुर्गा ले जाती हैं तो आसन नहीं छोड़ सकते हैं राम, आसन छोड़ना असिद्ध, भर गए नयन द्वय। वे अपनी मुद्रा नहीं छोड़ सकते।
उस जगह से वे टल नहीं सकते, तब एक इंदिवर नहीं है, एक कमल नहीं है। उसके चलते पूजा उनकी विभ्रष्ट होने जा रही है, नष्ट होने जा रही है। तो उस वक्त जो अभिव्यक्ति है निराला की, धिक जीवन को जो सहता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की आह उद्धार प्रिया का हो न सका। यह जो धिक्कार की ध्वनि है, आत्म धिक्कार की ध्वनि, निश्चित तौर पर निराला अपने पूरे जीवन की हताशा को यहाँ प्रकट कर रहे हैं, परंतु यह एक मनोदशा है। बार बार हार हार जाने वाले राम और निराला हार के क्षारभूत संभार के भीतर, पराजय के भीतर जय की खोज कर लेते हैं। और जब पंक्ति आती है सामने, यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन, दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरस चरण, देकर पूरा करता हूं माता एक नयन। तो नेत्र का उत्सर्ग करने के लिए समुद्यत राम पराक्रम के शिखर तक आ जाते हैं। बिना आसन छोड़े वे शक्ति से संग्राम करते हैं और पूजा के पुष्प के न रहने पर आंख चढ़ाने के लिए संकल्पित होते हैं। और उनके इस साहस पर, उनके इस जीवट पर शक्ति पराजित हो जाती है और होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन कह राम के बदन में वो लीन हो जाती हैं। मैं यदि यह कविता लिखता तो इसका शीर्षक मैं राम की शक्ति पूजा नहीं रखता, यह शक्ति की राम पूजा है। शक्ति ने राम की अभ्यर्थना की है, राम के समक्ष आकर के वे अपनी सत्ता को विलीन कर देती है, राम के बदन में विलीन हो जाती हैं, यानी नदी सागर में समा जाती है। यानी राम के उदात्त चरित्र की प्रतिष्ठा के लिए दैवी शक्ति से संघर्ष करते हुए राम को हम सामने देखते हैं। वे अपनी नियत से लड़ रहे हैं और इस क्रम में एक दुखांत नायक की भूमिका को वे सीधे विजयी नायक के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो राम की शक्ति पूजा का एक महत्व यह भी है कि वह राष्ट्रीय संग्राम में छाए हुए नैराश्य को विघटित करने का प्रयास करती है। यह रचना केवल राम काव्य ही नहीं है, यह छायावाद का राम काव्य है जिसमें पौरुष को प्रतिष्ठा दी गई है, जिसमें नए प्रकार के नायकत्व की प्रतिष्ठा हम देखते हैं। और एक संकेत बड़ा महत्वपूर्ण है, कृत्तिवास रामायण में राम अगर रोते हैं तो उनके तमाम संगी साथी रोते हैं और तो और हनुमान भी रोने लगते हैं। राम की शक्ति पूजा में हनुमान के रुदन का कोई प्रसंग, एक अपराजेय ऐसा मनस्वी योद्धा है जो ज्वालामुखी पहाड़ की तरह निरंतर लावा उगल रहा है और जानकी के त्रस्त हृदय को शक्ति देने का काम कर उद्गीरित बहनी भीम पर्वत कपि चतुपहर जानकी भीरूर आशावर रावण संभर। यह अकेला महावीर है जो रोता नहीं है। इस कविता में छायावाद ने अपने नायकों को रुलाया है। कामायनी का मनु भी रोता है। हिमालय के उच्च शिखर पर बैठा हुआ वो मनवंतर का प्रवर्तक, देवताओं का अंतिम प्रतिनिधि और मानव सभ्यता और संस्कृति का पहला व्यक्ति रोता है। और छायावाद का काव्य रुदन से ओतप्रोत है। राम यहां भी रोते हैं। यह एक
युग के दुख का भी प्रकटीकरण है, परंतु हनुमान नहीं रोता है। जब राम रोते हैं और उनके अश्रु बिंदु टपकते हैं तो संदेह होता है हनुमान को कि क्या है, क्या गिरा। तो जब उनको यह प्रतीति हो जाती है कि ये आंसू हैं, तो ये अश्रुराम के आते ही मन में विचार उद्वेल हो उठा। शक्ति खेल सागर अपार हो स्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुम एकत्र वक्ष पर बड़ा। उड़ा बाष्प को बहा अतुल शतघूरावर्त तरंग भंग उठते पहाड़। जल राशि राशि जल पड़ गिरता खाता पछाड़। एक उग्र चित्र हमारे सामने आता है, समुद्र को भी क्षुब्ध करने वाला, ब्रह्मांड को त्रस्त करने वाला हनुमान का यह व्यक्तित्व है। यह तत्कालीन भारतीय राजनीति में निश्चित तौर पर क्रांतिकारियों की भूमिका की ओर संकेत करने वाला संदर्भ है। हनुमान के रूप में एक क्रांतिकारी की वह कल्पना की जाती है। देश जिस पर भरोसा कर रहा है, राम की समस्त वाहिनी में यह अकेला महावीर है जो तत्पर है, कहीं से विषन्न नहीं होता है। और जब शक्ति उनके प्रबोध के लिए अंजना रूप में आती है तो धीरे धीरे वे फिर विनम्र हो जाते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी सिंह आजाद महान क्रांतिकारी थे। यशपाल ने सिंहावलोकन में उनका उल्लेख किया है, अन्यत्र भी उनके संदर्भ आते हैं। वे हिंसा के मार्ग को छोड़कर, क्रांति के पथ को छोड़कर गांधी के साथ रहे थे और उनका एक वैचारिक परिवर्तन हुआ था। तो उस समय के बहुत सारे क्रांतिकारी गांधी के आंदोलनों से भी जुड़ते थे, गांधी के प्रति उनके भाव भी अच्छे थे, परंतु वे हिंसा नहीं छोड़ सकते थे। समय पाकर वे हिंसक क्रांति में भी विश्वास करते थे। तो हनुमान का जो व्यक्तित्व है राम की शक्ति पूजा में, निश्चित तौर पर भारतीय राजनीति में जब तमाम राजनैतिक दल निष्प्राण हो चुके हैं, निस्पंद हो चुके हैं, वहां आशा के एक दीप की तरह हनुमान का व्यक्तित्व सामने आता है। राष्ट्रीय जीवन में शक्ति का संचार करने वाला यह एक संदर्भ आता है। तो निराला शब्दों के चयन में बहुत गंभीर थे। लोग कहते हैं कि पंत शब्द शिल्पी थे। रीतिकाल के कवियों को शब्द शिल्पी माना गया है। संस्कृत के बहुत सारे कवि हैं जिनके शब्द कौशल पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, कही गई हैं। उक्ति ही प्रचलित है, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थगौरवम दंडः पदलालित्यम माघे संतिथ्यो गुणा। ऐसी बहुत सारी सूक्तियां संस्कृत में मिलती हैं, परंतु हिंदी में जो सूक्तियां चलती हैं, सूर सूर तुलसी ससी उर्गन के सवदास जैसी पंक्ति आती है। छावादी कवियों पर ऐसा कुछ नहीं आता है, कोई सूक्ति बनती नहीं है। लेकिन राम की शक्ति पूजा का एक वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आपने गौर भी किया होगा। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए करपद क्षार्तार्थ पटु हनुमान। सेना लौट चुकी है, शिविर में आई हुई है और राम अपनी युद्ध परिषद में बैठे हैं। बैठने के क्रम में उनके पांव धोने के लिए हनुमान जल ले आते हैं। वहां विशेषण निर्मल है, गंदा पानी थोड़े लाएंगे। हनुमान जी गंदा पानी लाएंगे तो निर्मल शब्द आया क्यों? तो लंका के त्रिकूट पर्वत के इर्द गिर्द केवल जलराशि है समुद्र की। समुद्र का जल खारा होता है, खारे जल से पद प्रक्षालन करने का अर्थ है थोड़ी असुविधा।
तो कहीं से खोजकर राम के लिए उनके पांवों को धोने के लिए निर्मल जल ले आते हैं हनुमान, पटु हनुमान, दक्ष निष्णात। तो यहाँ निर्मल शब्द का एक बड़ा सटीक प्रयोग हम देखते हैं। उसी तरह आप देखिएगा, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, इसका क्या अभिप्राय है? राम की शक्ति पूजा में ड्रामेटिक आयरनी, नाटकीय विडंबना के कई दृश्य हैं। इस कविता में जहां जहां कमल का प्रसंग आता है, राजीव नयन का प्रसंग आता है, उनसे लगता है कि आंखों में जो कमल का भाव है, कमल जैसी जो आंखें हैं, इस कविता की चरम निष्पत्ति के क्रम में उनका एक अर्थ है, उनकी एक संगति है। उसी तरह रघुकुल मणि, रघुवंश के भूषण, रघुवंश की मणि राम आते हैं तो एक उजली चट्टान पर बैठते हैं। निराला तो कभी कभी कठिन काव्य का प्रेत भी लोग कहते थे, जैसे केशव को कहते थे। केशवदास ने रामचंद्र चंद्रिका में रावण की सभा में आने वाले अंगद का चित्र खींचा है। कूदता है अंगद, सोने के सिंहासन पर बैठे हुए रावण के समीप। कूद गए अंगद तहां, आसनगत लंकेश, मनु मधुकर करहाट पर बैठे बैठे श्यामल वेश। करहाट यानी सोना, सोने के सिंहासन पर मधुकर के वर्ण का, भौरे के वर्ण का सांवला रावण बैठा हुआ है। यानी सोना में नीलम, सोना में नीलम घातक है। नीलम जब पहना जाता है तो चांदी में पहना जाता है। वो काला रत्न, काली मणि जो है, निश्चित तौर पर उज्जवलता में फलित होती है। तो रावण मारा जाएगा, उसकी दुर्गति होगी, इसका तो संकेत वहीं आ जाता है। मनु मधुकर करहाट पर श्यामल वेश, करहाट पर सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ रावण जो श्याम वर्ण का है, काले वर्ण का है, नीलम जैसा है, उसका पराभव होगा। वे केशवदास इंगित करते हैं, आरंभ में ही इंगित कर देते हैं, या आगे जो घटित होगा उसका संकेत है। और यहां बैठे रघुकुल मणि, राम जो रघुकुल की मणि हैं, वे श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं, धर्म की शिला पर बैठे हुए हैं, उज्जवल, ये भी सांवले, घनश्याम हैं। तो राम जो सांवले हैं, वे चांदी से जुड़े हुए हैं, उज्जवल आसन से जुड़े हुए हैं। नाटकीय संकेत आता है कि राम की विजय अवश्यंभावी है। तो निराला छोटे छोटे प्रयोगों के द्वारा भी काव्य की भाषा को एक नया आयाम देते थे। आप देखेंगे कि यह जो रचना है, राम की शक्ति पूजा, वह शक्ति की राम पूजा है। यानी नायक दैवी शक्ति को पराभूत कर देता है। यह मानवीय मनुष्यता का काव्य है। निश्चित तौर पर छायावाद की यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसके द्वारा मनुष्य की महिमा की प्रतिष्ठा होती है। दैवी शक्ति के समक्ष जहाँ झुकता नहीं है मनुष्य, वह मनुष्य जो दैवी शक्ति से संघर्ष करता है। निश्चित तौर पर यूनानी पुरागाथाओं में जिन नायकों की चर्चा आती है, वे नायक अपने किसी न किसी दुर्गुण के कारण, आंतरिक विसंगति के कारण नष्ट होते हैं। इसके लिए ट्रेजेडी में एक शब्द आता है एकिलीज ही। एकिलीज नाम का एक यूनानी
नायक है जिसको जन्म लेते ही उसकी माता अमृत के पात्र में एड़ी पकड़कर डुबो देती है, उसका पूरा शरीर अमर हो जाता है। मगर मां की मुट्ठी में जो उसकी एड़ी है वह आरक्षित रह जाती है। तो एक रीछ जो मरता है अपनी एड़ी के कारण मरता है, पूरे शरीर पर कोई आघात संभव नहीं होता, परंतु एड़ी चूंकि कमजोर है उसका नाश वहीं से होता है। तो ट्रेजेडी के मूल में है कि नायक का कोई न कोई अपना दुर्गुण ऐसा है जिसकी वजह से उसका विनाश होता है। जब महात्मा गांधी का निधन हुआ था, उनको मार डाला गया था, तो संसार से बहुत सारे संदेश नेहरू के नाम और देश के नाम आए। उनमें सबसे महत्वपूर्ण संदेश मेरी दृष्टि में है बर्नार्ड शॉ का। बर्नार्ड शॉ ने एक पंक्ति केवल नेहरू को लिखी, इट इज टू बैड टू बी टू गुड। बहुत अच्छा होना बहुत बुरा होता है। गांधी इसलिए मारे गए कि उनमें अच्छाई बहुत थी, अच्छाई की वजह से गांधी मार डाले गए। तो ट्रेजेडी के मूल में, शोकांत के मूल में नायक के किसी न किसी सद्गुण को भी उसका दुर्गुण माना जाता है। जैसे हम महाभारत देखते हैं, महाभारत के बहुत सारे चरित्र हैं जो प्रतिज्ञाबद्ध हैं, जो अपने ढंग से कहीं न कहीं नैतिकता के प्रति प्रतिश्रुत हैं। ऐसे नायक भी पराभूत होते हैं, गिरते हैं, उसके पीछे उनकी सदिच्छा होती है, उनके वर्चूज होते हैं, उनके सद्गुण होते हैं। जैसे दान देने की प्रवृत्ति कर्ण की है, जो आएगा दान देगा, उसी में वो कवच कुंडल तक दे देता है, मित्रता के लिए कुछ भी स्वाहा कर देता है। तो ये जो गुण है कर्ण में, उसको एक उदात्त नायक के रूप में दर्शित करते हैं। तो राम की शक्ति पूजा का जो राम है, निश्चित तौर पर वह लीला नहीं करता है, निश्चित तौर पर वह भारत की मानसिकता को प्रकट करता है, परंतु उस समय जो देश काल का वातावरण है, निराला कृत्तिवास को दोहरा नहीं रहे हैं, निराला एक मौलिक रचना कर रहे हैं। राम की शक्ति पूजा न तो वाल्मीकि के अनुवर्तन पर है, रामविलास जी ने आरंभिक अंश पर वाल्मीकि का प्रभाव दिखाया है। इसी तरह आप देखेंगे कि कई तरह के प्रभावों को आत्मसात करते हुए निराला एक नए प्रकार की रचना करते हैं। जैसे कोई भौरा, भ्रमर विविध पुष्पों से परागों का संचयन कर मधु के रूप में एक नई चीज बनाता है, नई वस्तु का निर्माण करता है, वैसे ही महान साहित्यकार अपनी व्युत्पत्ति के आधार पर प्रतिभा से ज्ञान को जोड़ते हुए, अभ्यास करते हुए एक नई चीज रखते हैं। तो इस अर्थ में राम की शक्ति पूजा एक क्लासिक है, जिसको अज्ञे ने भी कहा था कि निष्कंप संतुलन की कविता है। यह निष्कंप संतुलन जो है हिंदी के प्रबंध काव्यों में कम मिलता है। हम साकेत पढ़ते हैं तो साकेत का नवम सर्ग गीतात्मक है, पूरे प्रबंध में वह कहीं से समायोजित नहीं होता है, और जो द्विवेदी युग भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, भाषा के परिष्कार का युग है, व्याकरण का युग है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे व्यक्ति का युग है, उसमें साकेत की दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सब सहने को देह बना, देह स्त्रीलिंग है, गुप्त जी उसका प्रयोग पुल्लिंग में कर रहे हैं। और एक बहुत ही सुंदर पद है नवम सर्ग में, साकेत के नवम सर्ग में,
सखी नील नभस्सर में उतरा वह हंस आहा तरता तरता पर तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चढ़ता चढ़ता गरजाए कंटक भूतल के, पग डार रहा डरता डरता। इसके लालित्य की बड़ी तारीफ करते हैं लोग, सवैया छंद की तारीफ करते हैं, मगर मैं जब पढ़ता हूँ तो लगता है कि द्विवेदी युग में क्रिया का कैसा भ्रामक प्रयोग पा रहे हैं। सखी नील नभस्सर में उतरा हुआ हंस आहा तरता तरता, इस सूरज के उदय होने का प्रसंग है। नीले जल स्रोत में सूरज उगा है, हंस की तरह उगा है। तो हंस की तरह उगा है तो हंस मोती चुगता है और यहां चर रहा है। घोड़ा चढ़ता है, गधा चढ़ता है, दूसरे जानवर चढ़ते हैं, पर हंस चढ़ता नहीं है, चुगता है। सखी नील नभस्सर में उतरा वह हंस आहा तरता तरता, पर तारक मौक्तिक शेष नहीं, ताराओं के मोती बचे नहीं है, पर तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चढ़ता चढ़ता। द्विवेदी जी, बृहस्पति जी या अन्य कोई व्यक्ति अगर देखता या उस पर विचार करता तो इसको सुधारा जा सकता था। ठीक वैसे ही जब पंत प्रयोग करते हैं तो पंत कहते हैं, पर्वत प्रदेश में पावस का वर्णन करते करते, गिरवर के उड़ से उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर। झांका जाता है नीचे, ऊपर नहीं झांका जाता है। तो पंत जी में भी यह क्रिया की भूल है, परंतु राम की शक्ति पूजा में क्रियापदों की ऐसी भूल नहीं है, व्याकरण की चूकें नहीं हैं। आज के कवि इसकी छंदो रचना से, मुक्त छंद का व्यक्ति रोला जैसे छंद को कैसे प्रासंगिक बना देता है, और विराम चिन्हों के बाद गति यति का जो उसमें रोला छंद को एक प्रशस्तता मिलती है। अंग्रेजी में इसको इम्बैलेंसमेंट मेथड कहते हैं, यानी रन ऑन लाइंस, पंक्तियां भागती चली जाती हैं और कहीं कहीं तो क्रिया का विलोप हो जाता है। आप केवल अर्थ देखते हैं, ध्वनियों को सुनते हैं। और मिल्टन ने जैसे ध्वनियों के द्वारा वातावरण को मूर्त किया था, ध्वनियों के बिंब को उन्होंने रचा था। जैसे एक प्रसंग आता है शैतान के अवतरण का, हिम द अलमाइटी हर्ड हेडलॉन्ग। अब शैतान जो धरती पर उतर रहा है, या जैसे तुलसीदास कहते हैं घन घमंड नभ गर्जत घोड़ा, तो शब्दों के चयन के द्वारा ध्वनि का बिंब बना देना यह कलात्मक कौशल की चीज होती है। निराला की इस रचना में आप ध्वनियों के बहुत सारे बिंब देखेंगे। आरंभ ही ध्वनियों के बिंब से होता है। और इस कविता में वक्तृता की शैली में विभीषण जब मन के उद्गारों को प्रकट करता है तो आप देखेंगे कि रैटरिक वक्तृता की शक्ति आती है। और कैसे कैसे राम के टूटे हुए मन को उठाने के लिए शब्दों का एक जाल खड़ा करते हैं विभीषण, लेकिन उसका अर्थ हमारे सामने नहीं आता है। संभवतः निराला की इस वक्तृत्व कला की शक्ति को समझकर सीख कर ही दिनकर ने अपनी रचनाओं में ओजस्विता पूर्ण वक्तव्यों का समावेश किया है। हम कुरुक्षेत्र पढ़ें या उनकी दूसरी रचनाओं को पढ़ें, जहाँ एक संवाद की शैली है, जहाँ वर्णनों का एक सिलसिला है, वहाँ वक्तृता है, एक व्याख्यान की शैली है। तो राम की शक्ति पूजा के द्वारा शीर्षक तो अभिधात्मक है, ये ठीक द्विवेदी युग के लायक शीर्षक है, परंतु इस शीर्षक के भीतर जो संरचनागत वैशिष्ट्य है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। राम की शक्ति पूजा निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन के काल की उपज है। निराला के वैयक्तिक विषाद को उदात्तता देने का यह एक प्रयास है और प्रबंध काव्य में गीतवत्ता के संस्थापन की यह एक चेष्टा है।
यानी राम की शक्ति पूजा निश्चित तौर पर निराला के संपूर्ण व्यक्तित्व को सामने लाने वाली रचना है, जिसमें रागिनी भी है, वहनी भी है, जिसमें ओजस भी है, जिसमें लालित्य भी है, जिसमें निराला का व्यक्तित्व भी है और राम का परंपरागत जो चरित्र है उसको भी नया आयाम दिया गया है। तो बंधुओं, मेरी अल्पमति में जो कुछ भी राम की शक्ति पूजा के बारे में सोचा जा सकता है और कुछ नहीं, बार बार इसको पढ़ा जाए अगर, तो नए नए अर्थ संदर्भ खुल सकते हैं। अब जैसे इस कविता में एक पंक्ति आती है, राम कहते हैं अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यह महावाक्य है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति कहते छल छल जो बूंद पुनः ढलके दृढ़। अन्याय के साथ ही शक्ति का गठबंधन होता है। शक्ति अन्याय से जुड़ती है। संपूर्ण अंग्रेजी सत्ता अन्याय पर टिकी हुई है और इस देश के और बाहर के जितने भी शक्तिगत तत्व हैं वे सब के सब अंग्रेजों के साथ हैं। तो सत्ता के साथ ग्रंथि बंधन होता है शक्ति का, और शक्ति का यह जो मिलाप होता है परिस्थितियों के साथ, उससे एक असंतुलन पैदा होता है। राम की शक्ति पूजा में हम देखते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति, यानी यह पूरी कविता के विरुद्ध उस शक्ति की मुखालिफत करती है जो शक्ति अंधेरा देती है। और अंधेरा क्या है? रावण की जो महिमा है, रावण का जो वर्चस्व है, श्यामा विभावरी अंधकार। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रावण को शक्ति ने, शक्ति को रावण ने, दोनों ने जो एक दूसरे को बांध रखा है, तो लांछन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक, जैसे आसमान में चांद अपने कलंक के साथ रहता है, देवी भी रावण जैसे कलंक को गोद में रखे हुए हैं। तो यह अपनी तरह की एक चीज है। डॉक्टर नगेंद्र ने राम की शक्ति पूजा में जो एक डरावना वातावरण है, चंद्र शुक्ल के आचार्यत्व से जोड़ा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला यह संदर्भ मनगढ़ंत है, यह अलग से जोड़ा हुआ है, कविता में अंतर्निहित नहीं है। कविता केवल अपने देश काल पर एक सार्वभौम सार्थक टिप्पणी है। इस अर्थ में राम की शक्ति पूजा को हम एक व्यापक प्रासंगिक रचना के रूप में देख सकते हैं। तथास्तु। बंधुओं प्रणाम।